6 दिसंबर 1956। भारत की हवा उस सुबह कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन बहुत कुछ खो चुकी थी। सड़कों पर ठंड थी, आसमान खामोश था और लोगों के दिलों में एक अनजाना कंपन, एक बेचैनी, एक तूफान जो उठने ही वाला था। क्योंकि उस सुबह एक आवाज थम गई थी जिसने करोड़ों को बोलना सिखाया था। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर आज हमेशा के लिए सख्त खामोशी बन चुके थे, या शायद एक ऐसी गूंज बन चुके थे जिन्हें चुप करवाना अब किसी के बस में नहीं था। 5 दिसंबर की रात थी, दुनिया सो रही थी, लेकिन एक आदमी जो पूरी जिंदगी जागता रहा वो आज भी नहीं सोया। थका हुआ शरीर, कमजोर सांसें, लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी। उनका टाइपराइटर एक युद्ध की तरह गूंज रहा था, मानो वो शब्द नहीं, इतिहास की धड़कनें लिख रहे हो। ये रात उनकी आखिरी थी, पर उन्होंने रुकना नहीं चुना, क्योंकि योद्धा मौत से नहीं हारते, वे बस अपना आखिरी अध्याय लिखते हैं। और फिर 6 दिसंबर की सुबह आई। एक शांत कमरा, एक बुझती हुई सांसें और बाहर इंतजार करती दुनिया, जिसे पता भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा रक्षक उसे छोड़ने वाला है। जब दरवाजा खुला, सन्नाटा टूट गया, समय ठहर गया और एक ही वाक्य हवा में तैर गया। हम बहुत देर कर चुके हैं। भारत ने एक शरीर खो दिया था, लेकिन इतिहास एक विचार पा चुका था जो अब कभी नहीं मरेगा। खबर फैली और पूरा देश हिल गया। क्रेनें थम गई, चूल्हे बुझ गए, बाजारों में गूंजती आवाजें रुक गई। अखबारों पर एक ही लाइन, डॉक्टर BR आंबेडकर अब नहीं रहे। लोगों की आंखों में आंसू नहीं, एक ज्वाला थी जिसने उन्हें इंसान बनने का अधिकार दिया। आज वही इंसान को उनकी मुट्ठियों में याद बन चुका था। लेकिन ये सिर्फ शोक नहीं था, ये एक चेतना का जन्म था। जब उनका शरीर बॉम्बे पहुंचा, समुद्र किनारा समुद्र नहीं रहा, लाखों लोगों का सैलाब बन गया। नीले झंडे, हवाओं में गूंजते जय भीम और आकाश की ओर उठे हुए हाथ। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, साहब अब हमें क्या करना है? और हवा उसी जवाब से भर गई, संघर्ष मत छोड़ना। उनकी चिता की आग लाखों दिलों में इंकलाब बनकर जल उठी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बाबा साहेब मृत्यु से पहले भी एक लड़ाई थे और मृत्यु के बाद भी एक क्रांति थे। बचपन का अपमान, भूखा पेट, प्यासा गला और स्कूल में बैठने को जगह तक नहीं। लेकिन जिस पत्थर को सबने ठुकराया, वही पत्थर भारत की नींव बन गया। उन्होंने दुनिया की यूनिवर्सिटियों में अपना नाम दर्ज कर दिया और भारत लौटकर सदियों की जंजीरों को टुकड़ों में तोड़ दिया। उनकी मेज पर एक आखिरी पन्ना था जिस पर लिखा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये नारा नहीं, ये वसीयत थी। उन्होंने शरीर छोड़ा पर विचार नहीं। उनकी हर किताब आवाज है, हर आंदोलन उनका प्रतिशोध है और हर जागा हुआ इंसान उनकी जीख है। महापरिनिर्वाण, जहां शरीर मिट जाता है लेकिन सत्य अमर बन जाता है। उस दिन आंबेडकर नहीं मरे, उनका संघर्ष भारत के खून में घुल गया। उनकी चेतना लाखों आत्माओं में बस गई और उनका नाम एक दस्तक बन गया जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, सबसे बड़ा रहस्य अब भी परतों में छुपा है। 6 दिसंबर उनकी विदाई है, पर 14 अप्रैल उनकी शुरुआत है। क्यों जन्मा वो बच्चा जिसने सदियों का अंधेरा एक जीवन में मिटा दिया? क्यों हर साल 14 अप्रैल एक जन्मदिन नहीं, एक क्रांति की पुकार बन जाता है? इसका जवाब अभी बाकी है और कहानी भी।